A very good morning to you all. Today I am going to start my lecture for class 2 students. Right? Today is my lecture for class 2 students. And what is the today's chapter? The name of the today's chapter is Magic in the Park. Right students? तो आज का बेसिकली मेरा जो क्लास है वो क्लास 2 के बच्चों के लिए है और जो चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश में वो है मैजिक इन द पार्क। तो स्टूडेंट्स ये जो मैजिक इन द पार्क है वो चैप्टर 2 है आपके इंग्लिश बुक का। देखिए चैप्टर 2 मैजिक इन द पार्क। तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर से पहले जो ये पेज नंबर 17 में है वो एक छोटा सा पोएम है द लिटिल सीड। पहले हम लोग ये जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये पोएम क्या है? द लिटिल सीड। आप लोग पेज नंबर 17 खोलेंगे तो आप लोग को ये दिखेगा कि ये जो मतलब पोएम है उसका नाम है द लिटिल सीड। तो ये पोएम कुछ नहीं, ये पोएम बस यही बोल रहा है ना कि एक जो छोटा सा सीड रहता है, लिटिल सीड, सीड मतलब बीज, बिया। ठीक है, किसी भी चीज़ का हम लोग बिया डालते हैं पहले ज़मीन के अंदर, तब वो ग्रो करता है, एक प्लांट बनता है ना। तो वही एक छोटे से सीड का है। तो ये इसमें क्या बोलता है चलिए देखते हैं। अ लिटिल सीड पोक्ड आउट हर हेड, मतलब एक जो छोटा सा बीज रहता है वो अपना जो सिर होता है वो अपना सिर बाहर निकालता है, पोक्ड आउट हर हेड। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ एंड पिक्ड अबाउट। फ्रॉम द अर्थ कहाँ से निकालता है? तो अर्थ से निकालता है। हम लोग जिस प्लैनेट पे रहते हैं उस प्लैनेट का क्या नाम है? अर्थ। मतलब जिस धरती पे हम लोग रहते हैं उसका नाम अर्थ है। हम लोग अर्थ के अंदर ही बीज डालते हैं और बीज जब डालते हैं तो वो अपना जब ग्रो करना शुरू करता है, मतलब वो जब आना शुरू करता है तो अंदर से, अर्थ के अंदर से ही आएगा ना। तो वही बोल रहा है लिटिल सीड पोक्ड आउट हर हेड फ्रॉम द अर्थ एंड पीक्ड अबाउट। ठीक है, शी लेफ्ट हर कोजी लिटिल बेड टू ग्रो इनटू अ स्मॉल ग्रीन स्प्राउट। वो अपना कोजी लिटिल बेड मतलब आरामदेह वाला जो बेड है उसको छोड़कर बाहर निकलती है और ग्रीन स्प्राउट में होती है, मतलब धीरे धीरे वो ग्रीन होता है ना, तब वो ऊपर बढ़ता है। समझ में आ रहा है? उस सीड के बारे में ही बोला जा रहा है। She fed on rain and sweet sunlight. Her stem grew broad and very high. और वो किस पे फेड करती है, मतलब वो किस कारण से बढ़ती है? वो एक रेन वाटर और सनलाइट ये लेता है। ये प्लांट्स को जरूरत होता है ना सीड्स को बढ़ने के लिए, तो वही बोल रहा है सी फेड ऑन। किस पे फेड करती है? रेन पे और स्वीट सनलाइट, जो सनलाइट आता है उसके मदद से। अब हर स्टेम ग्रू ब्रॉड एंड वेरी हाई। और इन सब के वजह से, मतलब रेन और सनलाइट के वजह से उनका जो स्टेम रहता है वो अच्छे से चौड़ा होके बढ़ता है और ऊंचाई भी, मतलब फिर वो बढ़ने भी लगता है। किसके मदद से? रेन और सनलाइट के वजह से चौड़ा और हाइट दोनों होता है। ठीक है, एक सीड को जब रेन वाटर और स्वीट सनलाइट मिलता है तो वो बढ़ना शुरू ऑटोमेटिकली करता है। हम लोग तो जानते ही हैं, उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है। हर फ्लावर्स ब्लॉसम्ड पिंक एंड ब्राइट, शी स्ट्रेच्ड अप टॉल टू टच द स्काई। और आखिर में क्या होता है? हर फ्लावर्स, और वो जो सीड्स हम लोग डालते हैं वो अब वो फ्लावर बन जाता है। हर फ्लावर्स ब्लॉसम्ड पिंक एंड ब्राइट, उसका फ्लावर जो रहता है पिंक रहता है और ब्राइट, मतलब कलर तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसा जिस फूल का हम लोग सीड डालेंगे उस कलर का वो फूल होगा। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। और फ्लावर्स ब्लॉसम मतलब खिल के उभर के आता है, पिंक एंड ब्राइट बहुत ही अच्छे से और बहुत ही चमकता है। और शी स्ट्रेच्ड अप टॉल टू टच द स्काई, और वो अपने आप को स्ट्रेच करता है ऊपर की ओर जैसे कि वो आसमान छू रहा हो। समझ में आया? तो ये था हमारा छोटा सा लिटिल सीड। इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, इस छोटे से पोएम का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये चैप्टर दूसरा है और इस चैप्टर के पहले पोएम दूसरा है। ठीक है, और ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रॉन मैंड्रिक। नीचे देखिए यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स, रॉन मैंड्रिक है ना। यहाँ पे नीचे में छोटा सा नाम दिया है, मतलब ये इनके द्वारा ये पोएम लिखा गया है। तो अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलेंगे जिसका नाम है मैजिक इन द पार्क। मैजिक, इसका मतलब क्या? मैजिक मतलब क्या? जादू। पार्क में जादू। चैप्टर का क्या नाम है? पार्क में जादू। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर बोलता क्या है, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो है, जो मैजिक इन द पार्क चैप्टर है, उसमें एक लीजा नाम की लड़की रहती है। ठीक है, उसको फ्लावर्स बहुत पसंद रहते हैं। बहुत पसंद मतलब बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं उसको। जहाँ भी वो
फ्लावर्स अच्छे अच्छे कलरफुल फ्लावर्स देखती है, वो वहाँ से उस फ्लावर को प्लक कर लेती है। प्लक कर लेती है मतलब मैंने क्या बोला, जहाँ भी वो फ्लावर्स को देखती है वो प्लक कर लेती है। प्लक मतलब तोड़ना। प्लक मतलब स्टूडेंट्स तोड़ना। जहाँ भी वो खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स देखती है वहाँ से वो फूल तोड़ लेती है, क्योंकि उसको बहुत पसंद रहता है। कौन? लीजा। लीजा इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर इन दिस पोएम, सॉरी स्टोरी। लीजा नाम की एक लड़की रहती है, ठीक है, इस चैप्टर में, जिसको फ्लावर्स से बहुत प्यार रहता है, बहुत पसंद करती है, और जहाँ खूबसूरत फ्लावर देखती है वहाँ से वो तोड़ लेती है। तो क्या है कि इसके घर के बगल में गार्डन रहता है, और वो गार्डन हर रोज़ जाती है, और जहाँ भी वो अच्छा फूल देखती है उसको तोड़ लेती है, और उसको तोड़ने के बाद क्या करती है, वो अपने घर लेके जाती है और उसको एक फ्लावर वॉश में रख के उसको सजा देती है। फ्लावर वॉश क्या होता है? फ्लावर वॉश ऐसे चीज़ को कहते हैं जिसमें फ्लावर हम लोग रखते हैं, है ना। जिस पॉट में हम फ्लावर रखते हैं उसको फ्लावर पॉट कहते हैं ना, समझ लीजिए फ्लावर वॉश वही है, ठीक है। तो वो रखती है। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, वो एक दिन ऐसी गार्डन गई तो देखी कि ये क्या, यहाँ पे तो सारा का सारा जो फ्लावर है, सारा का सारा ट्रीज़ है, ये सारा का सारा चीज़ ब्राउन हो गया है, पूरा का पूरा। एक दिन वो जाती है तो देखती है, तो उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको तो कलरफुल चीज़ें पसंद आता है, और वो घबरा जाती है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये सारा चीज़ ब्राउन क्यों हो गया, कैसे हो गया, अब ये पहले ऐसा कैसे होगा। तो ऊपर में फेरी रहती है, मतलब जिसने वो ब्राउन पूरा कर दिया होता है। फेरी मतलब स्टूडेंट्स परी। फेरी जो है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोला, फेरी, FAIRY। फेरी का मतलब होता है परी, ठीक है, परी, परी, ठीक है। फेरी का मतलब क्या होता है? परी, ठीक है। तो वो एक्चुअली वो पूरे गार्डन को ब्राउन कर दी होती है। क्यों? क्योंकि वो उसको सबक सिखाना चाहती है लीजा को, कि वो जो फ्लावर्स जो है, जो कलरफुल और ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो गार्डन में होती है, वो सारा तो वो तोड़ के अपने जाके घर में सजा लेती थी, अपने फ्लावर पॉट बोलो या फ्लावर वॉश बोलो, उसमें जाके रख के सजा लेती है। लेकिन जितना खूबसूरत उसको लगता है फ्लावर्स, उतना ही खूबसूरत तो औरों को भी लगता है। लेकिन जब वो फ्लावर्स तोड़ लेगी तो औरों को तो देखने नहीं मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो इसलिए उसने ब्राउन कर दिया था। तो वो पूरा चिंता हो गई थी और रोने लगी थी। तो फेरी ने उससे पूछा, तुम क्या हुआ, क्यों चिंता कर रही हो, क्यों रो रही हो? तो उसने बोला कि ये देखिए ना, ये पूरा ब्राउन हो गया है, पूरा का पूरा गार्डन, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कैसे फ्लावर तोड़ूंगी। तो बोला कि इसे मैं ठीक कर सकती हूँ। कौन बोलती है? फेरी, कि इसे मैं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुमको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम ये फ्लावर फिर कभी नहीं तोड़ोगी। तो वो प्रॉमिस करती है कि हाँ ठीक है, मैं ये फ्लावर कभी नहीं तोड़ूंगी। तो जब वो बोलती है कि मैं ये फ्लावर कभी नहीं तोड़ूंगी, ऐसा वो प्रॉमिस करती है फेरी से, तो फेरी वापस उसको अपना कलरफुल चीज़ लौटा, मतलब कलरफुल पूरा गार्डन कर देती है। तो एक्चुअली ये सारा चीज़ जो मैंने आपको बताया वो एक सपने में ये देख रही होती है। कौन? लीजा। एक्चुअली में ये चीज़ नहीं हो रहा होता है, ये सारा चीज़ जो हो रहा होता है वो सपने में हो रहा होता है। अब हम इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट। तो टर्न टू द पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे आइए और यहाँ पे हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लीजा लव्स फ्लावर। लीजा को फ्लावर बहुत पसंद था। शी लव्स रेड फ्लावर्स, उसे रेड फ्लावर्स पसंद थे। शी लव्स येलो फ्लावर्स, शी लव्स ब्लू एंड पिंक फ्लावर्स, शी ऑल्सो लव्स ऑरेंज एंड पर्पल फ्लावर्स। कहने का मतलब उसे हर फ्लावर पसंद थी। उसे रेड फ्लावर पसंद थी, उसे येलो फ्लावर पसंद थी, उसे ब्लू और पिंक फ्लावर भी पसंद थी, और उसे ऑरेंज और पर्पल फ्लावर भी पसंद थी। किसे? लीजा को। लीजा वॉक्स टू द पार्क नियर हर हाउस। और लीजा जो थी वो पार्क में जाती थी टहलने के लिए, मतलब वो जो उसके घर के बगल में पार्क था वो वहाँ अक्सर जाया करती थी, ठीक है। लीजा वॉक्स टू द पार्क नियर हर हाउस, ठीक है। लीजा जो है वो अपने घर के पास में जो पार्क था उसमें जाती थी। लुक एट द पिक्चर, ये बोल रहा है कि इस पिक्चर को देखिए, यहाँ इसके नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है ना, वही बोल रहा है लुक एट द पिक्चर, नीचे पिक्चर को देखिए। व्हाट डज द साइन बोर्ड इन द पार्क से, और ये जो पार्क में जो साइन बोर्ड दिया हुआ है ये क्या बता रहा है, ये क्या दर्शा रहा है?
However, Lisa loves to pluck flowers. She puts them in a vase in her room. However, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हालांकि लीजा loves to pluck flowers, मतलब लीजा को पसंद है कोई भी फ्लावर तोड़ने का. प्लक मतलब बताया ना, तोड़ना. अभी जस्ट बताया प्लक मतलब तोड़ना. तो लीजा को फ्लावर तोड़ के और अपने वास में मतलब सजाना अच्छा लगता था. शी पुट्स देम इन अ वास इन हर रूम. उसके रूम में एक वास था जहाँ पे जाके वो सारे फूल को तोड़ के वहाँ पे रख देती थी. शी प्लक्स फ्लावर्स वेयर एवर शी सीज देम. और वो जहाँ फ्लावर देखती थी वहीं से फ्लावर तोड़ लेती थी लीजा. ठीक है. वन डे लीजा गोज टू द पार्क विद अ बास्केट. शी इज गोइंग टू प्लक सम फ्लावर्स. एक दिन लीजा पार्क में जा रही थी एक बास्केट लेके. ठीक है. और वो क्यों जा रही थी? कुछ फ्लावर्स तोड़ने ही जा रही थी. शी इज गोइंग टू प्लक सम फ्लावर्स. ठीक है. शी स्टॉप्स. अचानक वो रुक गई. लुक एट द फ्लावर्स इन द पार्क. वो ऐसे मतलब ऐसा साउंड निकालती है और बोलती है पार्क में फ्लावर को देखो. व्हाट हैज हैपेंड. ये क्या हो गया. देखो यहाँ पे स्टूडेंट डू नॉट प्लक फ्लावर्स का बोर्ड दिख रहा है ना. डू नॉट प्लक फ्लावर्स मतलब फ्लावर को तोड़ो मत. डू नॉट प्लक फ्लावर्स. समझ में आया. और आपको भी अगर फ्लावर पसंद है तो भी कहीं से तोड़िएगा नहीं. ठीक है. ये एक मैसेज है आप लोग के लिए. नाउ टर्न द पेज नंबर एंड कम टू द पेज नंबर 20. अ फेरी टचिंग ऑल द फ्लावर्स हैव टर्न ब्राउन. उसने क्या देखा कि एक फेरी जो है, एक परी जो है, वो सारे फ्लावर्स को टच कर दी और वो सारे जो फ्लावर्स हैं वो ब्राउन में कन्वर्ट हो गए. ब्राउन कलर के हो गए सारे. द ट्रीज एंड लीव्स हैव टर्न ब्राउन एज वेल. जो पेड़ पौधे जितने भी पत्ते थे सारे के सारे ब्राउन हो गए. ओ डियर द होल पार्क इज ब्राउन. वो बोल रही है ओ डियर ये तो सारा का सारा पार्क ब्राउन हो गया. लीजा इज वेरी सैड एंड फील्स स्केयर्ड. और लीजा बहुत उदास हो गई और डरने भी लगी. स्केयर्ड कि भाई ये क्या हो गया. शी डज नॉट नो वॉट हैज हैपेंड. और वो ये नहीं पता, उसे ये नहीं पता था कि ये क्या हो गया. शी स्टार्ट्स क्राइंग. अब वो रोना शुरू कर दी. सडनली शी हियर्स अ वॉइस. अचानक वो उसका आवाज़ सुनी. फेरी. वाई आर यू क्राइंग. फेरी ने अचानक उसका वॉइस सुना और फेरी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो. वाई आर यू क्राइंग लिटिल गर्ल. लीजा लुक्स अप. शी सीज अ लिटिल फेरी. द फेरी इज सैड. फिर लीजा ने ऊपर देखा. लीजा लुक्स अप. शी सीज अ लिटिल फेरी. उसने छोटे से परी को देखा और वो उसने देखा कि द फेरी इज सैड. वो फेरी भी उदास थी. ठीक है. लीजा आई डोंट लाइक दिस ब्राउन पार्क. आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक. लीजा ने फेरी को क्या बोला. मैं ये ब्राउन पार्क को पसंद नहीं करती. ये मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे अपना कलरफुल पार्क वापस चाहिए जिसमें कलरफुल फ्लावर्स है. ठीक है. कलरफुल फ्लावर्स वापस चाहिए. फेरी द फ्लावर्स हैव बिकम ब्राउन सो दैट यू डोंट प्लक देम. तो फेरी ने क्या बोला. जितने भी फ्लावर्स है वो सारे के सारे ब्राउन हो गए इसलिए ताकि तुम उसको नहीं तोड़ पाओ. मतलब लीजा का क्या था, जहाँ भी फ्लावर देखती थी तोड़ लेती थी ना. तो फेरी ने उससे कहा कि ये सारा का सारा फ्लावर ब्राउन हो गया है ताकि तुम उसे ना तोड़ पाओ. लीजा आई प्लक देम बिकॉज आई लाइक देम. लीजा ने बोला मैं उसे तोड़ती हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ इसलिए मैं तोड़ती हूँ. फेरी दे विल लिव लॉन्गर इफ यू डोंट प्लक देम. तो फेरी ने क्या बोला. वो जो फ्लावर जो तुम तोड़ती हो वो लोग और ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं अगर तुम उनको नहीं तोड़ोगी तो. समझ में. फ्लावर तोड़ देती हो तो एक तरह से फ्लावर एक बार टूट गया तो फिर वो फ्लावर थोड़ी होगा. समझ में आ रहा है. तो बोले वो और भी लंबे समय तक रह सकता है वो फ्लावर अगर तुम उसे तोड़ोगी नहीं तो. अदर पीपल लाइक टू सी देम टू. यहाँ अदर पीपल लाइक टू सी देम टू कहने का मतलब क्या है कि और पब्लिक और भी इंसान हैं जिन्हें फ्लावर्स पसंद हैं और उन्हें भी देखना अच्छा लगता है फ्लावर. लीजा आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर बैक डियर फेरी प्लीज़. अब लीजा रिक्वेस्ट करती है फेरी से कि मैं अपना कलरफुल फ्लावर जो है वो वापस चाहती हूँ. वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ डियर फेरी प्लीज़ वापस कर दो कैसे भी. फेरी बोलती है विल यू प्रॉमिस नेवर टू प्लक फ्लावर्स अगेन. तो वो फेरी जो रहती है लिटिल फेरी जिसने पूरे के पूरे पार्क को ब्राउन कर रखा होता है वो उस लीजा से बोलती है कि क्या तुम प्रॉमिस करती हो
कि ये पूरा मतलब तुम फिर कभी जा फ्लावर नहीं तोड़ोगी? तो लीजा बोलती है आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। हाँ बोलती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। कहने का मतलब क्या कि वो अब नहीं तोड़ेगी। फेरी ऑल राइट देन द कलर्स विल बैक सून। तो फिर फेरी बोलती है कि ठीक है, तब अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो कि तुम फूल कभी नहीं तोड़ोगी, तब कलर इसका जल्द ही लौट आएगा। मदर लीजा वेक अप, इट्स मॉर्निंग, लेट्स गो टू द पार्क। मदर जो फिर मतलब इसका मतलब क्या है, वो सपना देख रही होती है, ठीक है। मदर उसकी मम्मी आती है, किसकी? लीजा की। बोलती है वेक अप, इट्स मॉर्निंग, उठ जाओ अब सुबह हो गया है, लेट्स गो टू द पार्क। ठीक है, चलो अब हम पार्क चलते हैं। देयर आर सो मेनी प्रिटी फ्लावर्स इन द पार्क, लीजा स्टिल लव्स फ्लावर्स बट नाउ शी डज नॉट प्लक देम। वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स रहते हैं और लीजा उस फ्लावर को पसंद भी करती है, लेकिन इस बार लीजा वो फ्लावर तोड़ती नहीं है। शी लुक्स एट देम एंड फील्स हैप्पी, और वो उसको देखती है और बहुत खुश रहती है, मतलब तोड़ती नहीं है, उस फ्लावर को दूर से ही देख के खुश रहती है। शी वॉन्ट्स देम टू लिव एंड ग्रो, अब वो चाहती है कि वो और मतलब जिंदा रहे, मतलब जिए और बढ़े। मतलब उसको अब तोड़ लेगी तो दिखेगा नहीं ना, मतलब वो तो खत्म हो जाएगा फ्लावर। तो वो चाहती है अब कि शी वॉन्ट्स देम टू लिव एंड ग्रो, मतलब वो चाहती है कि फ्लावर रहे और ग्रो करे। शी रिमेंबर्स हर प्रॉमिस टू द फेरी, वो अपना प्रॉमिस जो फेरी को की रहती है वो उसे याद रहता है। भले ही वो सपने में प्रॉमिस की रहती है, लेकिन प्रॉमिस तो की रहती है ना। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि ये सपना था, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि वो ड्रीम था या कुछ था। तो ये अंडरस्टूड है, ये सारी घटना जब घटी तो उसी वक्त उसकी मम्मी बोल रही है लीजा वेक अप, इट्स मॉर्निंग। इसका मतलब क्या, वो रात का समय था जब वो ये सारा सपना देख रही थी और अभी जस्ट मॉर्निंग हुआ था, है ना। तो मतलब ये सारी चीज जो घट रही थी वो सपना में घट रही थी। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फेरी वाला चीज जो देखी थी वो एक सपना था। समझ आ रहा है? सो दिस इज द स्टोरी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी गुड. So there are some true and false also. I'll let you people done, right? So till then, thank you.